नॉर्थ कोरिया आर्मी ट्रेनिंग। दोस्तों, एक तरफ जहां लोग आर्मी ज्वाइन करने के बाद इज्जत भरी जिंदगी बिताते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में महिलाएं जब आर्मी सर्विस के लिए जाती हैं तो वो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होता है, जहां शारीरिक शोषण से लेकर मारपीट, यहाँ तक कि भूखे रहने तक की नौबत आ जाती है। और कोई महिला चाहकर भी आर्मी ज्वाइन करने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ महिलाओं का आर्मी में सर्विस देना अनिवार्य है। यानी कि हर महिला को अपनी जिंदगी कुछ साल ऐसे दर्दनाक सफर के लिए निकलना होता है जहाँ उसकी इज्जत के कोई मायने नहीं होते। नॉर्थ कोरिया में सोल्जर रह चुकी जेनिफर किम का कहना है कि सेना में काम करने वाली 70% महिलाओं का शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है। और बात यहीं पर नहीं रुकती है। आर्मी ज्वाइन करने वाली महिलाओं को वहां के आर्मी प्रोफेसर और ऑफिसर दूसरे सरकारी कर्मचारी पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, जहां उन पर एक से बढ़कर एक जुल्म होते हैं। एक तरफ लोगों के दिन की शुरुआत सुबह उठकर नहाने धोने से होती है, वहीं नॉर्थ कोरियन महिलाओं को सुबह उठते ही अपना काम पर लग जाना होता है। उनकी जिंदगी में नहाना और साफ सफाई जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं है। कई बार तो महिलाओं को हफ्तों तक बिना नहाए रहना पड़ता है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी में महिलाओं को 1990 से भर्ती किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के सन की तानाशाह किम जोंग उन की मेहरबानी से साल 2015 से अब हर महिला को अपने जीवन में कम से कम 5 साल आर्मी को ज्वाइन करके देना पड़ते हैं, जिसके चक्कर में आकर महिलाएं आर्मी को ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन उनके लिए सुख सुविधाएं तो छोड़ दिए, जरूरत की पूरी चीजें करने की भी सहूलियत नहीं मिलती। तभी तो आर्मी में काम करने वाली महिलाओं को पुरुष सोल्जर के सामने अपने कपड़े और इज्जत दोनों उतारनी पड़ती है, ताकि महिला सोल्जर नदी, तालाब या झरने वगैरह पर नहा सके। और नहाना तो छोड़ दीजिए, कई बार तो इनके लिए टॉयलेट की सुविधा भी मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से इन्हें सब कुछ खुल्लम खुल्ला करना पड़ता है। अब आप सोच लीजिए कि जिन महिलाओं के साथ प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है, उनकी भला कौन इज्जत करेगा। और ऐसे में महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जहां नहाने धोने का इंतजाम होता है वहां हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं, क्योंकि सभी फीमेल सोल्जर्स के लिए एक ही जगह पर एक ही पाइप से नदी या तालाब का पानी पास होता है, जो ना कि गर्म होता है और ना ही साफ होता है, क्योंकि नदी से डायरेक्टली जुड़े पाइप से पानी के अलावा सांप, मेढक जैसे जानवर भी आ जाते हैं, जिनसे उन्हें निपटना पड़ता है। और कई बार तो ये खतरनाक जानवर महिलाओं की जान तक ले लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि परेशानी यहाँ पर खत्म, तो ऐसा नहीं है जनाब, जरा थम जाइए। जिस तरह फीमेल सोल्जर्स को एक साथ बाथरूम शेयर करना पड़ता है, ठीक उसी तरह एक छोटे से कमरे में दर्जनों महिलाओं को ठूंस ठूंस कर रखा जाता है। फिर इस बात से नॉर्थ कोरिया की सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि ये महिलाएं ढंग से खा पी पा रही हैं या नहीं। इन्हें तो बस एक छोटे से कमरे में अनजान की जगह में डाल दिया जाता है, जहां इनके पास धान के भूसे से भरा एक बिस्तर होता है और एक छोटा सा कैबिनेट मौजूद होता है, जिसमें इन्हें अपनी सारी चीज़ें रखनी होती हैं, जिसमें महिलाएं अपनी पर्सनल चीज़ें तो रख सकती हैं, साथ ही साथ 2 और चीज़ें जो उन्हें अपने कैबिनेट में रखनी होती हैं, जिसमें से एक है भगवान को प्यारे हो चुके नॉर्थ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम इल सुंग की और दूसरे लीडर किम जोंग इल की। और इसके अलावा महिला सोल्जर्स किसी और की तस्वीर अपने कैबिनेट में रखती हैं तो उसकी उन्हें भारी सजा चुकानी पड़ती है, और वो सजा कई बार मौत तक हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जब महिलाएं सुबह उठती हैं तो इन्हें नाश्ते में कुछ चम्मच भुट्टे के दाने दिए जाते हैं, वो भी कभी कभी दिन में सिर्फ एक बार। अब आप ये मत सोचिएगा कि इनके खाने में वैरायटी नहीं है। जब जून का महीना आता है तो इन महिला सोल्जर्स को 3 बार आलू खाने को मिलते हैं, लेकिन अगस्त का महीना आते ही इनकी सुबह, दोपहर और शाम का खाना आलू से बदलकर भुट्टे में तब्दील हो जाता है। वैसे तो एक सोल्जर को 200 से 300 ग्राम मील खाना चाहिए, तभी उनके शरीर में अच्छी खासी एनर्जी आती है और वो बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सोल्जर से परफॉर्मेंस तो ले ली जाती है, लेकिन उन्हें खाने के नाम पर कुछ भी उल्टा सीधा पकड़ा दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब इन महिला सोल्जर्स को मूली जैसी मामूली चीज भी बड़े अधिकारियों से छुपा कर खानी पड़ती है। और अगर खान पान को साइड कर दिया जाए तो इनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उसके बारे में सुनकर आपको भी चक्कर आने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, दिन भर कॉम्बैट ट्रेनिंग से लेकर वेपन ट्रेनिंग कराने के बावजूद इन महिला सोल्जर्स से मजदूरी भी करवाई जाती है। कई बार इन्हें खेती बाड़ी का काम करना पड़ता है, तो कई बार महिलाओं के छोटे से कमरे में गैस और इलेक्ट्रिसिटी ना होने के चलते इन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लकड़ी जलाने के लिए लानी पड़ती है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद नॉर्थ कोरिया की महिलाएं अपने कमरे में जाकर आराम नहीं कर पाती, बल्कि उनकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। भले ही नॉर्थ कोरिया में महिला और पुरुष सोल्जर का एक बताया जाता हो, लेकिन उनकी पगार से लेकर कामकाज तक
सब कुछ अलग अलग होता है। पुरुष सोल्जर्स को बेहतर पगार और जिंदगी जीने का मौका मिलता है, वहीं महिला सोल्जर्स को बहुत ही कम पगार मिलती है। साथ ही साथ उनसे दिन रात काम करवाया जाता है। खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक का काम फीमेल सोल्जर्स ही करती हैं। महिलाओं की ऐसी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कम खाने और स्ट्रेस भरी जिंदगी जीने की वजह से फीमेल सोल्जर्स को आर्मी में भर्ती होने के 6 महीने से लेकर 1 साल के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है। अब किसी भी महिला के साथ ऐसी चीज होगी तो परेशान हो जाएगी, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी पहले से परेशानियों से भरी होती है और पीरियड्स होने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह का आराम नहीं मिलता, जिस वजह से उनके पीरियड्स बहुत ही मुश्किल से आते हैं। नॉर्थ कोरिया से बचकर आई महिलाओं का कहना है कि उन्हें पीरियड्स होने पर सैनिटरी नैपकिन देने के बजाय फुट ट्रैप्स या फिर कपड़ा थमा दिया जाता है। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि इन कपड़ों को इस्तेमाल करने के बाद वो उन्हें पुरुष सोल्जर्स के सामने धोकर सुखा भी नहीं सकती, जिसके कारण फीमेल सोल्जर्स को रात के अंधेरे में अपने कपड़े को धोना और सुखाना होता है। और अगर कोई महिला ऐसा करना भूल जाती है, किसी कारणवश नहीं कर पाती, तो इसका खामियाजा सभी फीमेल सोल्जर्स को भुगतना पड़ता है, जिसमें कई बार महिलाओं को बर्फ में अपना हाथ डालने को कहा जाता है और फिर उसके बाद लोहे के रॉड से लटकना होता है, जिसकी वजह से इनके हाथ बिल्कुल जम जाते हैं। और जब ये महिलाएं अपने हाथ से रॉड हटाती हैं तो उनकी हथेली फट जाती है। दोस्तों, इन टिप टॉप सोल्जर्स को देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि किम जोंग उन, जो अपने देश के 15% से 40% तक का कंट्री बजट अपनी आर्मी पर खर्च करता है, वो सच में कितना अच्छा इंसान है जो अपनी आर्मी का ख्याल रखता है। पर दोस्तों, ये सब कुछ कहने की बातें हैं, क्योंकि ये जो भारी भरकम बजट बनता है ना, इसका अधिकतर हिस्सा हथियारों पर खर्च होता है और जो बच्चा कुछ पैसा होता है उसमें पुरुष सोल्जर्स की बेहतर जिंदगी और उनकी सुविधाओं में खर्च होता है। और फिर जो इक्का दुक्का पैसा बच जाता है उसमें महिला सोल्जर्स के कपड़े तैयार होते हैं, ताकि जब कोई इन महिला सोल्जर्स को देखे तो उसे इस बात का अंदाजा ना हो कि वो कितने मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। जब आप इन महिला सोल्जर्स की हील्स पर नजर डालेंगे तो आपको रस्सी या फिर इलास्टिक से बंधे हुए पैर दिखाई देंगे, जो इनके हील वाले जूतों को अपने पैरों में रोक कर रखने के लिए बांधने पड़ते हैं। फिर चाहे भले ही उसके लिए इनके पैरों में खून का दौड़ाव रुक जाए और इनके पैर सूजन के मारे फूल जाएं। नॉर्थ कोरिया की सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो जबरदस्ती अपनी इन महिला सोल्जर्स को हील्स पहनने के लिए कहते रहते हैं। नॉर्थ कोरियन आर्मी में काम कर चुके सोल्जर्स का कहना है कि उन्हें अपने हाथों से लेकर गले तक के बटन को हमेशा बंद करके रखना होता है और अगर गलती से ऐसा ना हो तो सोल्जर्स को मिलिट्री जेल में 3 दिन बिताने पड़ते हैं। और कपड़ों से लेकर जूते तक तो ठीक है, इन्हें हेयर स्टाइल भी मिलिट्री वाली रखनी पड़ती है। फीमेल सोल्जर्स की इतनी दुर्गति के बाद भी इन्हें अपनी सेहत का खास ध्यान होता है, क्योंकि कहने को तो मिलिट्री के पास अपना खुद का हॉस्पिटल होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हॉस्पिटल तो हैं पर वहाँ ना दवाइयाँ हैं और ना ही कोई फैसिलिटी। और अगर अस्पतालों में दवाइयाँ गलती से मौजूद भी होंगी तो उन्हें बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता है। इसलिए नॉर्थ कोरियन महिलाएं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तो उनके नज़ारे देखकर होती है, जहां महिला सोल्जर्स को अपने लीडर किम जोंग उन के सामने आने पर रोने लगना होता है। इनके रोने की वजह ना खुशी ना गम, बल्कि ये मजबूरी में रो रही हैं। जब 2012 में किम जोंग इल दुनिया को छोड़ गए तो जिन सोल्जर्स ने शोक सभा में आंसू नहीं बहाए उन्हें 6 महीने के लिए लेबर कैंप में सजा के लिए भेजा गया। अब ये महिलाएं किम जोंग उन के सामने इसलिए रोती हैं ताकि किम जोंग उन को ऐसा लगे कि महिलाएं उनको देखने के लिए खुशी से रो रही हैं और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये तानाशाह कुछ भी कर सकता है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की पूरी कहानी सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आप इस वक्त जिस किसी भी हालत में हैं, कम से कम इन महिलाओं से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वरना अगर जन्म नॉर्थ कोरिया में होता तो आपकी क्या दुर्गति होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।